एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो मॉर्निंग का टाइम है और आज की डेट मेंशन कर दूँ तो आज है 11 मार्च और यहाँ पर मैं काम कर रही हूँ, मतलब किचन में अपना जो भी लंच टाइम है तो वही बना रही हूँ क्योंकि आज मैं वैसे भी लेट हो गई। तो बस यहाँ पर फटाफट मैं लंच तैयारी कर रही हूँ और खाने में मैं क्या बना रही हूँ वो भी मैं आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो अभी तो फ़िलहाल मैं आप जो देख रहे हैं वो बना रही हूँ मैं चपाती, और साइड में इधर मेरे इंडक्शन पे सब्ज़ी भी रखी हुई है बनने के लिए, तो वो भी बार बार बीच बीच में देखना पड़ता है क्योंकि इंडक्शन पे सब्ज़ियाँ बहुत जल्दी जल जाती हैं। तो मैं बना रही हूँ पत्ते गोभी की सब्ज़ी और आलू टमाटर, और फिर देखती हूँ। और रायता भी बनाने की सोच रही हूँ क्योंकि अब समर आ गया है तो रायता तो ज़रूरी है, मतलब सूखी कोई सब्ज़ी बनती है तो रायता तो ज़रूरी होता है। और मुझे रायता पर्सनली बहुत पसंद है। मुझे कोई सब्ज़ी ना मिले, मुझे रायता मिल जाए बूंदी का, बस मैं उससे ही चपाती खा लेती हूँ। मुझे बस बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और रायते के साथ अगर पराठे मिल जाएँ तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है, सादा वाले नमक वाले। तो बस फटाफट मैं यहाँ पर चपाती बना रही हूँ और सब्ज़ी भी देखती जा रही हूँ, मतलब एक साथ दो काम। तो देखिए ये सब्ज़ी बन गई है, रेडी हो गई है, और मैंने फाइनल इसको जो टच दे दिया है वो दे दिया हरे धनिया से। और हरा धनिया डालने का तो ऑटोमेटिक ही मतलब सब्ज़ी ऐसा लगता है पूरी हो गई है, वरना नहीं होती है ऐसा लगता है। तो यहाँ पर मैंने रायता बना लिया है, तो वो भी मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने रायता बना लिया। अब इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डालूँगी और ग्रीन चिली मैं नहीं डालती क्योंकि बच्चे खाते ना, इसलिए। साथ ही साथ यहाँ पर मैंने कपड़े भी वॉश कर लिए हैं, तो ये ब्लैंकेट मुझे 2 वॉश करना था क्योंकि एसी कंबल है तो अभी ये यूज़ में आ जाएगा ना, इसलिए ये भी मुझे वॉश करना था। और रूम की क्लीनिंग हो चुकी है। आज मैंने बहुत सी चीज़ें धो दी थी और फिर ये टाइम में मतलब अराउंड 1-1:30 बजे मैं बैठ गई थी आशी को लेके। आशी का वर्क कराना था, आशी को मैं डिक्टेशन दे रही थी, मैं बोलती जा रही थी, वो लिखती जा रही थी। फिर मुझे उसमें मिस्टेक देखनी थी, आशी की कितनी मिस्टेक है, कहाँ कहाँ ये मिस्टेक कर रही है। तो भाई बहुत ज़्यादा पका देती है ये, सच्ची में पढ़ते समय बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैंने पहले सुबह इसको मैथमेटिक्स कराया था, इसको मैं बार बार कैरी वाले सवाल जो थे वो बता रही थी और ये बार बार भूल रही थी। तो मतलब इसको आता है, आई डोंट नो ये मुझे परेशान करने के लिए करती है या मतलब इसको आता ही नहीं है, ऐसा कुछ है। बट ये कर रही थी, खुद ही कर रही थी, ऐसा नहीं खुद ने नहीं किया है। मैंने एक सवाल बताया तो उसने पूरा पेज जितने भी थे 6-7 जो भी थे वो इसने खुद ने ही किए। तो मतलब इसको आता है, ये सिर्फ मुझे परेशान करती है। तो इस टाइम पे भी ये मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी क्योंकि बुक्स ऑलमोस्ट इसे रटी हुई है, तो ये अपने मन से बता रही थी। बट मुझे थोड़ा सा डिफरेंट करना था, इसलिए मैं इसको अलग अलग वर्ड ढूंढ के और फिर दे रही थी। मतलब ऐसा नहीं था कि फ़र्स्ट पेज से मैं दे रही हूँ, सेकंड से दे रही हूँ, और सब में से दे रही थी, पूरी बुक में से। तो इसको मैं डिक्टेशन दे रही थी और फिर उसके बाद बज गए थे 3 बजे। फिर मैं नीचे आ गई थी थोड़ा सा रूम में, सॉरी किचन में ये मेरे लिए रूम ही है क्योंकि ऑलमोस्ट पूरा टाइम मेरा इसमें ही जाता है, मेरा क्या सभी वुमेन का जाता होगा। तो बस यहाँ पर मैंने कहा फटाफट बर्तन भी क्लीन करके रख देती हूँ। थोड़ा थोड़ा ऐसे मैं बीच बीच में किचन में आ जाती हूँ जिससे मैं अपना काम बीच बीच में करती रहती हूँ। मॉर्निंग के जो बर्तन थे वो मैंने इधर क्लीन कर दिए, जो हमने लंच किया था वो सारे। और बच्चे है ना घर में है ना अभी, तो मतलब बहुत सारे बर्तन निकलते हैं, बहुत सारे ग्लास निकलते हैं, बहुत सारे मतलब कुछ ना कुछ उनको लगा रहता है, तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। स्पेशली कटोरी और ग्लास तो काफ़ी सारे हो जाते हैं, मतलब हर बार पानी पीने के लिए उनको न्यू ग्लास लगता है, सिंक पूरा भर जाता है। और फिर मैं जब इवनिंग में काम करने आती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है क्योंकि उसी टाइम पे फिर बहुत सारा काम होता है और फिर वहाँ सिंक में बर्तन देख के तो मेरा और खून जलने लगता है। इसलिए मैं अभी आ गई थी, मैंने कहा उठी हुई हूँ तो चलो पहले बर्तन क्लीन कर देती हूँ, उसके बाद मैं फिर है ना थोड़ा सा काम करके और देन मैं फिर अपने रूम में जाऊँगी, क्लीनिंग वगैरह करूँगी, जो भी होगा एक्स्ट्रा काम फिर मैं बाद में देखूँगी। तो बस यहाँ पर मैं फटाफट बर्तन क्लीन कर रही थी, मॉर्निंग वाले जो भी हैं। वैसे मैं मॉर्निंग में कर गई थी, लेकिन बस ये दिन में जो खाना वाना खाते हैं ना बच्चे, वही रहता है, वो दिन भर तो उनका चलता ही रहता है। तो सिंक भी मैं लगे हाथ मतलब क्लीन कर देती हूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता। मैं जितनी बार बर्तन क्लीन करती हूँ मैं उतनी बार सिंक क्लीन करती हूँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है कि मतलब बर्तन क्लीन करने के बाद आप सिंक में और कुछ भी ना करो, तो इसलिए मैं बर्तन के साथ साथ सिंक भी क्लीन कर देती हूँ। अगर 10 बार मेरे बर्तन क्लीन होंगे तो 10 बार सिंक भी क्लीन होगा। तो बस यहाँ पर प्लेटफॉर्म भी थोड़ा थोड़ा सा मैं क्लीन कर देती हूँ पास में जो है सिंक के, क्योंकि वहाँ मैं बर्तन रखती हूँ।
और साइड में जो दीवारों पे छींटे चले जाते हैं सोप वगैरह के बर्तन के, तो वो मैं सब कुछ क्लीन करके नीट एंड क्लीन करके आगे का काम शुरू करूँगी। यहाँ पर अक्षत भी आ गया था और बीच बीच में कहीं पानी की बोतल कहाँ है, कहीं कहीं क्या है, मतलब उसको कोचिंग पे जाना था ना, तो बीच बीच में वो सारा सामान मांग रहा था। तो यहाँ पर मैं ना प्लेटफॉर्म भी साथ में साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि अब गैस का ही काम है तो मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि दिन में बच्चे कुछ ना कुछ फैलाते रहते हैं, मतलब नहीं भी देखो तो भी कुछ ना कुछ मीठा फैल ही जाता है, तो तब सब चीज़ें मैं जगह पर रख दूँगी। बना रही हूँ आज फिर से, ये है मीठे वाले पुए, क्योंकि बच्चों की डिमांड है और ये हेल्दी भी होते हैं, तो मैंने कहा चलो बना दो। 2 दिन से अक्षत कंटिन्यू सुबह शाम बस एक ही चीज़, पुए बना दो, पुए बना दो, पुए बना दो। तो मैंने कहा चलो आज फाइनली इसको बना ही देते हैं, और हेल्दी भी रेसिपी है, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। उसको अच्छी लगती है क्योंकि मीठी है ना, इसलिए। तो चीनी और गुड़ के घोल में, मैंने पानी के घोल में आटा को अच्छी तरह से वो कर लिया है, घोल लिया है, और इसमें थोड़ी सी चीनी और 4 से 5 मैंने इलायची के दाने, क्योंकि गुड़ डाला है, गर्मी है, इसलिए 4 से 5 इलायची के दाने मैंने मिक्सी में 1-2 बार चला के और वो मैंने इसमें डाल दिया है ताकि वो पिस जाए। इलायची क्या ठंडी होती है और गुड़ गर्म होता है ना, तो दोनों इक्वल रहेंगे, वरना वैसे तो घी है, घी में सेक रही हूँ मैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, पर फिर भी मैंने बच्चों को हेल्दी बनाने के लिए और थोड़े से स्वाद में अच्छे बनाने के लिए इलायची पाउडर डाला। उस दिन मैंने इलायची नहीं डाली थी, आज मैंने इलायची डाल दी है, क्योंकि उस दिन थोड़ा जल्दी हो रहा था ना, इसलिए। आज मैं फ्री हूँ तो मैंने कहा चलो पहले बच्चों को ये बनाते हैं, फिर मैं बनाऊँगी चाय। मेरा काम यही है कि इनको पहले मैं पुए बना देती हूँ, और नीचे कोचिंग पर मैम आ गई तो थोड़े से मैम को भी दे दूँगी और बच्चे भी खा लेंगे और बच्चों को बना के रख दूँगी। उसके बाद मैं अपना काम शुरू करूँगी, चाय बना के हाथ सब्जी वगैरह देखते हैं क्या बनाते हैं। इवनिंग का टाइम हो गया, ब्लॉगिंग सुबह से शुरू हो चुकी थी, बट मैंने जो भी रूटीन रहा है वो धीरे धीरे मैंने शेयर किया, और अभी अराउंड 5:30 पौने 6 का टाइम है। तो चलो ऑयल कह रही हूँ, घी गर्म हो गया है, तो आप भी देख लीजिए। यहाँ पर घी गर्म हो रहा है और फिर मैं पुए बना रही हूँ, क्योंकि बच्चों की डिमांड थी वही पुए बनाने की, तो मैंने कहा चलो बना देते हैं। उस दिन मैंने जब होलिका जली थी ना, तब बनाए थे। वैसे बहुत दिनों से मैंने बनाए नहीं थे, तो वो लोग भूल चुके थे, बट होलिका जली तो उस दिन मैंने बनाए थे। छोटी होली पे पूजा में लगते हैं ना, इसलिए। तो फिर बच्चों को बहुत ज़्यादा, मतलब उसी दिन से, मतलब बहुत ही कंटिन्यू अक्षत तो दिन में 3-4 बार, जब भी मैं किचन में दिखूँ, मम्मी पुए बना दो, मम्मी पुए बना दो। तो मैंने कहा चलो यार इसको बना देते हैं, क्योंकि बच्चे का कभी भी मन नहीं मतलब मन ऐसा नहीं करना चाहिए कि आप, क्योंकि ये चीज़ आपके हाथ में है ना, और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, हेल्दी भी है प्लस। तो मैंने कहा चलो इसको बना देते हैं, और इसको क्या आशी को भी बहुत पसंद है, तो मैंने कहा इन दोनों को बना देती हूँ। और मैंने फिर घी में फटाफट मैंने ये भी घोल के रख दिया था, और इधर मेरी चाय भी बन रही थी, इधर बच्चों के लिए पुए भी मैं बना रही थी। तो बर्तन क्लीन करके मैं जस्ट उठी थी, तो मैंने कहा इनको एक, मतलब इवनिंग का ये कह सकते हैं नाश्ता सा भी हो जाएगा, और ये खा के फिर देन वो ट्यूशन पे चले जाएंगे। बट वो ट्यूशन पहले ही चले गए थे कोचिंग पे। फिर मैंने कहा चलो अब इनको बना के मैं रख देती हूँ। फिर मैंने बीच में से अक्षत को बुला के एकदम उसको खिला दिए थे, और वो कह रहा था मम्मी, मैंने उसको जैसे ही बुलाया, मैंने बताया भी नहीं, मैंने कहा अक्षत, तो कहता है मम्मी पुए बनाए हैं। मैंने कहा आपको कैसे पता? तो कहता है मम्मी नीचे तक खुशबू आ रही है। मैंने कहा अच्छा। तो फिर मैंने उसको 1 या 2 हाथ में दे दिए थे। मैंने कहा अभी आप कोचिंग पढ़ लो, फिर मैं आपके रख देती हूँ, आप कोचिंग से आने के बाद खा लेना। तो कहता है ठीक है। तो मैंने कहा चलो, क्योंकि इसमें मुझे टाइम हो गया था, 5 तो बज ही चुके थे बनाते बनाते, फिर उनका कोचिंग का ही टाइम हो गया था। मैंने सोचा था कोचिंग आज मैम आएंगी नहीं, आज से ही उनने कोचिंग मतलब शुरू कर दी थी। अभी होली की छुट्टियां, हॉलीडे चल रहे थे, तो फिर उन्होंने आज से ही कोचिंग शुरू कर दी थी। मैंने कहा मैम आएंगी नहीं तो बच्चे खा लेंगे, बट मैम आ गई, फिर बच्चे फटाफट नीचे चले गए कोचिंग पढ़ने। तो इस तरह से मैंने छोटे छोटे से बनाए हैं। मुझे अच्छे लगते हैं छोटे छोटे, मुझे बड़े बड़े पुए बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। माल पुए मतलब बड़े बड़े जो बनते हैं, और वैसे जो नॉर्मल पुए बनाते हैं बड़े बड़े, मुझे बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। मुझे ऐसे पकौड़ी जैसे छोटे छोटे पुए बहुत अच्छे लगते हैं, पता है। और ये थोड़े से क्रंची भी हो जाते हैं, थोड़े कुरकुरे से होते हैं ना, तो और अच्छे लगते हैं। तो बस यहाँ पर मैं पूरे सेक लूँगी। और ये कढ़ाई क्या है ना, मैं नॉन स्टिक लेके आई थी इंडक्शन के लिए, बट ये इंडक्शन पे चलती नहीं है, और बहुत ज़्यादा पतली भी है, सरक जाती है। और मैं इसको अब, इसका आप देख रहे हैं कलर भी निकल गया, तो अब मैं इसको ऐसे ही यूज़ में लेती हूँ, तलने के, पूड़ी वगैरह बनाती हूँ तब। थोड़ी बहुत पूड़ी वगैरह मैं इसी में बनाती हूँ, और जब ज़्यादा खाना बनना होता है तो मैं बड़े वाले में बनाती हूँ। छोटे वाले में
नॉर्मल जो घर में पूजा पाठ होती है तो उसके लिए थोड़ा बहुत हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने गलती से ये भी इसमें ही डाल दिया था, मुझे प्लेट में निकालना था, इसमें डाल दिया था। फटाफट सेकंड गना भी मैं डाल देती हूँ। और अब मुझे थोड़ा सा ऐसा लग रहा था फटाफट काम करना, क्योंकि इस समय क्या होता है कि ऊपर जो मेरे कपड़े वगैरह डले रहते हैं ना वो भी ऐसे ही रखे रहते हैं, तो फिर रात में पता नहीं रहता, बहुत सारा काम पीछे से फैल जाता है। तो बस फटाफट मेरे को ये लग रहा था कि जल्दी से ये हों और फिर मैं ऊपर रूम में जाऊँ, क्लीनिंग करूँ, कपड़े वगैरह तेल लगा के रखूँ इवनिंग के, और फिर उसके बाद फिर उसे मुझे किचन में ही आना था डिनर बनाने के लिए, और तब तक मैंने कहा बच्चे भी आ जाएंगे। तो बस यहाँ पर मैंने पुए बना दिए हैं। दूसरा सेकंड घना मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और 2-3 ज़्यादा मैंने घोला नहीं था, थोड़ा सा ही था। तो मैं फटाफट इनको बना लेती हूँ और मिलती हूँ थोड़ी देर से आगे। आज देर में देरी ही हो रही है, मतलब मुझे ये बनाना था, इसमें मुझे देर हो गई थी, और पति देव ने एक काम और बढ़ा दिया, भाई लेके आ गए थे सामान, तो फिर मुझे ये भी जल्दी से जल्दी भरना था, वरना ये ख़राब हो जाता या बच्चे फैला देते, कुछ भी हो सकता था XYZ। तो यहाँ पर मैंने पतला वाला जो नमकीन होता है ना, बारीक वाला आलू भुजिया, वो मैंने एक बॉक्स में भर दी है, एक में मैंने काजू और अंजीर रख दिया, एक में मैं बादाम रख दूँगी। तो ये सारा सामान वो ले आए थे, और अभी मैं ये सब कुछ फ्रीज में रखूँगी, क्योंकि पहले के भी हमारे यहाँ आए थे तो बादाम में तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन और भी जो चीज़ें आई थी ना, छुहारे वगैरह, उनमें थोड़ी से मतलब दिक्कत हो गई थी, मैंने फेंक दिए हैं वो पूरे, इसलिए मैं इनको फ्रीज में ऐड कर दूंगी। और बाकी पुराने भी रखे हुए हैं सामान, और भी ड्राई फ्रूट्स में जैसे किशमिश वगैरह रखी हुई है। तो यही कुछ ख़त्म हो गया था सामान, काजू ख़त्म हो गए थे तो मुझे अर्जेंट में चाहिए थे। एक दिन मैंने काजू कतरी बना दी थी तो ख़त्म हो गए थे। और काजू क्या होता है कि लगते ही रहते हैं, खीर वगैरह बनती है, फेस्टिवल तो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है, मंथ में 2-3 फेस्टिवल तो ऐसे होते हैं जिनमें खीर बनती है। और यहाँ पर आ गया मोटा वाला नमकीन भी, इसको रतलामी सेव कहते हैं ना, और ये बूंदी आ गई है जो कि भाई हमारे यहाँ ज़रूरी है अब तो, और ज़्यादा दिन ये चलेगी नहीं क्योंकि ख़त्म हो जाएगी। रायता एवरी डे हमारे यहाँ बनता है, एवरी डे, क्योंकि रायते से खाना भी खा लेते हैं, मतलब खाली दही मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और देन उसके बाद यहाँ पर और भी सामान आ चुका था घर का। फाइनली मेरी क्रीम भी आ गई है और सारा सामान ले आए हैं पतिदेव, तो ये भी मैं रख दूँगी जगह पे। तो क्रीम ख़त्म हो गई थी, मतलब थी तो अभी ऐसे तो चल जाएगी 10-15 दिन, बट ख़त्म हो गई थी तो वो 2 ले आए थे। यहाँ पे मैं शुरू से ही आशी को खुद को क्लिनिक प्लस लगाती हूँ, तो मुझे वही पसंद आता है, उसके सिवाय कोई पसंद नहीं आता। तो यहाँ पर सोप और कपड़े धोने के साबुन और नहाने के साबुन और शैम्पू, पेस्ट और चाय पत्ती वगैरह ये सब कुछ आ गया था। तो फटाफट इनको भी मैं जगह पे रख दूँगी, जैसे क्रीम में निकाल के अलग रख लूँगी, पेस्ट वगैरह कहाँ रखने हैं, चाय पत्ती किचन में जानी है, तो ये सारा सामान भी मुझे रखना है। और पतंजलि का सबसे ज़्यादा सामान आया है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल तो नहीं कहूँगी, क्योंकि मैं कर रही हूँ ब्लॉग की एंडिंग। कल मॉर्निंग से मैंने जैसे कि ब्लॉग शुरू किया था, इवनिंग तक चलाया था, जैसे कि मैंने मॉर्निंग में ही कहा था कि ब्लॉग आज इवनिंग तक जाएगा, बट नाइट में मैं एंड करना भूल गई, क्योंकि मैं इतना लंबा कभी ब्लॉग बनाती नहीं हूँ ना, तो मुझे याद नहीं रहता जब बनाती हूँ इवनिंग तक तो मैं भूल गई थी, और अभी भी मैं भूल ही गई थी। बट मैंने कहा चलो फाइनली याद आ गया, तो मैं तुरंत पहले ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ, देन मैं न्यू ब्लॉग शुरू कर देती हूँ यहाँ से, क्योंकि एक बार शुरू हो जाएगा तो कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज़ फिर हम लोग क्या भूल जाते हैं। तो आज है 12 मार्च, और 12 मार्च आज है, और ब्लॉगिंग मैंने कल से शुरू की थी मॉर्निंग से इवनिंग तक, फिर मैं नाइट में थोड़ा बिजी हो गई थी तो मैं भूल गई थी। और अब भी हो गया है 12 मार्च का, 11 मार्च से मैंने ब्लॉगिंग शुरू की थी, आज है 12 मार्च, तो अभी हो गया मॉर्निंग का टाइम, सारे कामों से मैं फ्री हो चुकी हूँ। और आज हमारे यहाँ की लाइट चली गई है 10 बजे, आई थिंक अब पता नहीं है कितने बजे आएगी,
मैंने न्यूज़पेपर में भी नहीं देखा है अभी कि आज कटौती तो नहीं है, पर पता नहीं है। 10 बजे गई तो मुझे ऐसा लग रहा है कटौती होगी। तो ये अच्छा रहा कि आज मतलब मैंने काम तो कर लिया था सारा, मशीन लगाने को हुई थी, मशीन में मैंने कपड़े डाल दिए थे और देन लाइट चली गई। और आज उससे भी ज़्यादा अच्छा ये हुआ कि कपड़े ज़्यादा नहीं थे, तो मैंने फटाफट मशीन में से कपड़े निकाले। मैंने कहा पता नहीं लाइट कितने बजे आएगी, तो कहीं ऐसा ना हो कि ये कपड़े रखे रहेंगे, तो मैंने कहा चलो हाथ से ही वॉश कर लेते। और मैंने वॉश कर लिए हाथ से ही। एक चीज़ मैंने नोट भी की आज कि जब हम मशीन लगाते हैं, बेशक हम 4 कपड़ों के लिए मशीन लगाएं, तो हमें उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। और वही 4 कपड़े हम हाथों से धो लें तो बहुत जल्दी हमारे काम भी हो जाता है, हम जल्दी फ्री भी हो जाते हैं। तो फटाफट मैंने मशीन में से निकाले कपड़े तुरंत। मैंने सोचा नहीं, समझा नहीं, मैंने कहा पता नहीं है, मे भी हो सकता था, मुझे लग रहा 5 मिनट बाद लाइट आ जाएगी। तो फिर मैंने कहा अब नहाने से पहले कपड़े वॉश कर लो, क्योंकि पता नहीं है लाइट का कितने क्या बजे आएगी और ये रखे रहेंगे कपड़े फिर इवनिंग में मेरे को ही काम बढ़ेगा। तो मैंने कहा फटाफट कपड़े धोए और देन मैंने नहा के मैंने पूजा वगैरह की। अभी तक लाइट नहीं आई, मतलब मैंने जो सोचा था वो सही ही रहा। तो बस यहाँ पर मैं फ्री हो चुकी हूँ सारे कामों से। तब मैंने को याद आया एकदम कि चलो यार कि ब्लॉग की एंडिंग कर देते हैं। एंडिंग मैंने की ही नहीं है। तो आज लाइट भी नहीं, तो बच्चे भी फ्री होके घूम रहे, तो मैं उनको वर्क करा रही हूँ। तो ये आशी वगैरह की अभी नोट्स बुक वगैरह सारी फैली रली हुई हैं, तो अभी बस इनको भी रखते हैं और वर्क कराते हैं, इनको जो होमवर्क मिला है। और अभी बच्चों की हॉलीडेज़ चल रहे हैं, अभी रिपोर्ट कार्ड 16 को शायद आएगा, तो फिर देखते हैं कब ओपन होते हैं स्कूल। 17-18 से शायद ओपन हो जाएंगे, तो फिर तो स्कूल का ही टाइम टेबल रहेगा, पूरा रूटीन ही स्कूल के हिसाब से हो जाएगा। अभी तो कुछ भी नहीं है। तो ये था मेरा कल का दिन और ये है थोड़ा सा आज का दिन। अब यहाँ से मैं न्यू ब्लॉगिंग शुरू कर देती हूँ, तो फिर वो पूरा दिन आपको देखने को मिलेगा। और कल है बासुड़ा, हमारे यहाँ बासुड़ा कहते हैं, मतलब रात में मेरी सासू माँ वगैरह जब थी तब वो ऐसे बनवा देती थी, रात में गुड़ के चावल और दही बनवा के रखती थी, तो सुबह तक दही जम जाता था। में से किस किस क्या ये मतलब होता है वो मुझे बताओ। कि मैं कल सिर्फ गुड़ के चावल बनवाती थी और दही जमवाती थी, फिर नेक्स्ट डे हम वही पूजा में लगा देते थे और थोड़ा थोड़ा प्रसाद सब लोग खा लेते थे। अब मैं सामने वाली आंटी से पूछूंगी कैसा क्या है, उसके बाद हम लोग वो फॉलो करेंगे कल रूटीन। और मैं भी अगर हुआ तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अगर पापा चले गए पूजा करने, मैं नहीं जा पाई, तो वो मैं शेयर नहीं कर पाऊँगी, लेकिन अगर मैं गई तो मैं शेयर कर लूँगी। पापा का क्या होता है कि पापा सुबह मॉर्निंग में ही 5-5:30 बजे पूजा कराते हैं, और मेरा क्या होता है कि मैं फिर काम वाम में से फ्री होके मतलब ऐसे ही 10:30 बज जाते, तब तक क्या खाना पीना होता नहीं है और भी काम डिले हो जाता है। इसलिए देखते हैं कैसा क्या रहता है, जो भी होगा आपके साथ शेयर होगा। तो करती हूँ वीडियो की एंडिंग, मिलती हूँ नए दिन नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और प्लीज़ अपना सपोर्ट बनाइए, सब्सक्राइबर मेरे बढ़ नहीं रहे हैं, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर मेरे बढ़ें। कम से कम 50K तो कर दीजिए यार, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और अब तो 2-3 साल हो गए, तो अब मन भी नहीं होता, लेकिन मैं फिर भी मेहनत कर रही हूँ, जैसे भी कर रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अब सब्सक्राइब का बटन है सामने, आप उसको टच कर दीजिए, फ्री है एकदम। बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए, ठीक है। तो मिलती हूँ नए दिन नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय गाइस, लव यू, टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर वॉचिंग।